नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। आज मैं बात करने वाला हूँ घी के ऊपर। घी के क्या फ़ायदे हैं, घी पे मेरा स्वयं का क्या अनुभव है, वो आप लोगों के समक्ष जो है मैं रखूँगा। सबसे पहले तो एक जो बहुत बड़ी समस्या जो घी ने दूर किया है उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा और उसके बाद अपने रिसेंट के एक्सपीरियंस को भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। जब मैंने दोस्तों डाइट शुरू किया था, फरवरी 2020 में मैंने डाइट को शुरू किया। डेट भी मुझे याद है, 5 फरवरी। उसके 1 महीने बाद ना मैं पूरा दिन तरबूज और खरबूज खाने लग गया था। आई थिंक उसी टाइम लॉकडाउन भी लगा था। आखिरी के मार्च अप्रैल में लॉकडाउन लग गया था और मैं पूरा दिन तरबूज और खरबूज खाने लगा। सुबह ग्रीन जूस लेता था और तरबूज और खरबूज पूरा दिन खाता था। इससे हुआ क्या कि इतनी ज़बरदस्त सफाई हुई पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की कि उसमें रूक्षता आ गया। रूक्षता तो आ गया है, ये बात मुझे पता नहीं था दोस्तों। और उस वक़्त गैस बहुत होने लगी और मुझे समझ ना आए कि गैस बन कहाँ से रही है। ना तो मैं गैस बनाने वाली चीज़ खा रहा हूँ और ना ही शरीर में गंदगी है। शरीर तो मेरा पूरा एकदम साफ़ है, तो गैस बन कैसे रही है। मैं हैरान हो गया इस बात को लेके। मैं कहा कारण तो 2 ही होते हैं गैस बनाने के। एक तो या तो शरीर में गंदगी जमी हुई है आपके कॉलन में और वो फर्मेंट होकर गैस बना रहा है, और दूसरा कारण ये है कि आपने कुछ गैस बनाने वाले भोजन खा लिए हैं, जैसे कि उबाला हुआ दूध, राजमा, ठीक है, आलू, दोनों प्रकार की गोभियाँ, मूली और सभी दालें। इनमें से मैं कुछ भी नहीं ले रहा हूँ। गैस बनाने वाले यही सारे फूड्स हैं। फिर कैसे गैस बन रही है। फिर मुझे पता चला कि रूक्षता की वजह से भी गैस बनती है। यदि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में रूक्षता आ जाए तो उसकी वजह से भी गैस बनती है। मैं इस बात को तुरंत समझ गया कि कारण यही है गैस बनने का। और यकीन मानिए दोस्तों, उन दिनों, जिन दिनों की मैं बात कर रहा हूँ, मेरे लिए गैस और एसिडिटी तो पूछिए मत, इतने खतरनाक हुआ करते थे कि मतलब जो एसिडिटी झेल रहे होंगे या वो लोग जो जिनका गैस बनता तो है पास नहीं होता, उनसे पूछिए हालत क्या होती है। मतलब बंदा डर जाता है पूरा। यदि गैस बन जाए, यदि एसिडिटी बन जाए, क्योंकि गैस मेरी पास आउट नहीं हुआ करती थी दोस्तों उन दिनों। तो मैंने ये भी जाना कि ये जो रूक्षता है ना, ये दूर कैसे होता है। क्योंकि रूक्षता के अपोजिट स्निग्धता होता है, ये बात मैं जानता था। रूक्ष के अपोजिट स्निग्ध होता है। मतलब अगर कुछ रूक्ष है तो उसको कैसे चिकनाई लाएंगे, घी से लाएंगे, तेल से लाएंगे, ये बात मैं जानता था। और मैं गया मार्केट से घी खरीद के ले आया। जब मैंने डाइट को शुरू किया था तब मैंने सभी घी के सारे प्रोडक्ट बंद कर दिए थे। बिल्कुल चिकनाई टोटली बंद। लेकिन मैं इस बात को भी जान गया था कि इसको ख़त्म करना है तो घी तो डालना ही पड़ेगा। और मैंने डाला। 7 दिन यकीन मानिए लगातार मिलेट में खूब घी डाल डाल के खाया। और मुझे पहले ही दिन से मेरा जो गैस है वो गायब हो गया। वहाँ से मैंने जीवन का सबसे बड़ा सीख हासिल किया, सबसे बड़ा ज्ञान भी आप कह सकते हैं, जो मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता, कि रूक्षता की वजह से भी गैस बनती है। पूरा इंटरनेट छान मानिए,
ये वाला ज्ञान कहीं नहीं मिलेगा कि रूक्षता से गैस बनती है और घी डाल के खाना पड़ेगा। जो मूलतः 3 कारण गैस बनने के मैं बताता हूँ, 2 कारण तो हर कोई बता सकता है, तीसरा कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि तीसरा मेरे अनुभव का विषय है। और वहाँ से घी भी एक औषधि है, इस बात को मैं समझ गया। हमारे देश में हमारे पूर्वज लोग घी दबा के खाते थे, आपको पता है ये बात। लेकिन वो घी दोस्तों शुद्ध होता था। कौन सा घी होता था वो? गाय भैंसे खुद पाला करते थे, उनको ले जाके फील्ड में चराया करते थे। मेरे गांव में घर पे ऐसा ही होता है अभी भी। गाय भैंसे खुद पालते हैं और चराने ले जाते हैं। मैंने खुद शुरू के बचपन में 10 वर्षों तक गाय भैंसे चराई हैं और आनंद ही अलग था। आज भी गाय भैंसे हम लोग रखते हैं और चराते हैं गाँव में। और उसका दूध जाके पीता हूँ मैं सवेरे सवेरे, एक लोटा, एकदम पानी की तरह डाइजेस्ट होता है। और 10-12 दिनों में ही पूरा शरीर एकदम वैसा हो जाता है। उबाला हुआ दूध गैस बनाता है। और कच्चा दूध तुरंत निकाल के दूध पीजिए, पानी की तरह पचेगा। जैसे पानी पचता है ना, वैसे ही पचेगा। शुद्ध दूध, पूरा प्योर शुद्ध दूध, चाहे गाय का हो या भैंस का हो। समस्या दूध में नहीं है, समस्या दूध किस प्रकार से निकाला जा रहा है। दूध में यदि शुद्धता हो, हमारे देश की गाय हो, देसी गाय हो, कोई समस्या नहीं है। भैंस का भी ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं, जिसका वज़न ज़्यादा नहीं है। पतले लोग भैंस का भी ले सकते हैं। लेकिन शर्त यह है, उन भैंसों को चराना पड़ेगा, उन गायों को चराना पड़ेगा, ले जाके फील्ड में सेवा करनी पड़ेगी, उनकी अच्छे से रखना पड़ेगा, तब जाके वो आप दूध निकाल सकते हैं। फिर पीजिए आप, फिर उसका घी खाइए चाहे। इसके बाद दोस्तों अब मैं रिसेंट अनुभव की बात करूंगा। बीच बीच में मैं घी खाता रहता हूँ कभी कभी। अभी जो मैंने रिसेंटली घी खाया, उसमें क्या क्या मैंने चीज़ें सीखी। जठर अग्नि बढ़ाता है, ज़बरदस्त घी जठर अग्नि बढ़ाता है। नोट करके रख लीजिए इस बात को, अनुभव सहित बात कर रहा हूँ। लुब्रिकेशन करता ही है, वो तो आपको पता ही है, लुब्रिकेट कर देता है। मल बड़े अच्छे से एकदम पास आउट होता है। होगा ही, क्यों नहीं होगा। जब आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट लुब्रिकेट हो जाएगा तो मल जो है आसानी से निकल जाएगा, पास हो जाएगा। गैस तो बनने नहीं देता, एसिड भी नहीं बनने देता है ये। तो ये था मेरा दोस्तों घी का अनुभव। लोग फॉलो करते हैं लोगों को और सुन के जीवन भर उसको पकड़ के बैठ जाते हैं। मैंने ऐसा नहीं किया है। मैं सुनता हूँ लेकिन चलता अपने अनुभवों के मार्ग पे ही हूँ कि मैंने जीवन में क्या अनुभव किया है, उसी का अनुसरण करता हूँ और आज भी कर रहा हूँ। इसलिए हो सकता है आपको कहीं सुनने को मिल जाए कि मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट कंप्लीटली बेकार है। हाँ बेकार है, बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल आपके लिए जहर है। अगर आप शहर में रह रहे हो, आपके पास गाय भैंसे आपने पाली नहीं है, फिर गलती से भी मत खाना। घी को छोड़ के घी लीजिए, देसी गाय का शुद्ध घी मिलता है, मार्केट से ले लीजिए। घी को छोड़ के
नहीं ले सकते हो, नहीं खा सकते हो मार्केट का दूध, दही, घी, मक्खन। बिल्कुल सही बात है, और ये मेरी डाइट में भी अवेलेबल है। जब मैं चंडीगढ़ रहता हूँ तो मैं घी और घी तो खाता हूँ, दूध और दूध से जुड़े हुए प्रोडक्ट छूता तक नहीं हूँ, छूता तक नहीं हूँ। जिसमें दूध डल गया उससे मेरी दूरी। जब मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ, लेकिन जब मैं गांव जाता हूँ तो मैं ज़रूर अपने घर का दूध, दही, घी, मक्खन सब कुछ खाता हूँ, दबा के खाता हूँ। इसलिए नोट कर लीजिए इस बात को, यदि आप शहर में रह रहे हैं, आपकी अपनी गाय भैंसें नहीं है तो नहीं खाना है, छूना भी नहीं है। तो चलिए दोस्तों, हम रिवीजन कर लेते हैं घी के ऊपर। घी रुक्षता को दूर करता है, जिससे गैस यदि बन रही हो रुक्षता की वजह से तो वो दूर हो जाता है। दूसरा, जठराग्नि को बढ़ाता है। घी बीच बीच में हमें खाना चाहिए। घी से कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है, फालतू की बात है। यदि शुद्ध दूध हो से घी बनाया जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से मैं आपको कुछ सिखा पाया हूँ, कुछ मोटिवेट कर पाया हूँ। धन्यवाद।